हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस ब्रह्म मुहूर्त की वेला में जब चारों ओर एक सन्नाटा है, शांति है, हम एक ऐसे सूत्र पर बात करने के लिए एक साथ हैं जो इस दुनिया की सारी मान्यताओं को सिर के बल खड़ा कर देता है। आज की दुनिया ज्ञान की दीवानी, सूचना की दीवानी है। चारों तरफ से सूचनाएं आ रही हैं, इधर से उधर से। व्यवहार हमेशा ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां ज्ञान विफल हो जाता है, लेकिन व्यवहार फिर भी संभाल लेता है। कई बार ज्ञान काम नहीं आता, आपका व्यवहार काम आता है। ये बात 100% सच है। ये मनुष्य के अनुभव का निचोड़ है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें ज्ञान और व्यवहार दोनों शब्दों की गहराई में उतरना होगा। ज्ञान क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जिसे तुम ज्ञान कहते हो वह अक्सर केवल जानकारी मात्र होती है, सूचना मात्र होती है, और वो भी परिपूर्ण नहीं। तुमने किताबों से पढ़ लिया, दूसरों से सुन लिया और उसे अपनी स्मृति में संग्रहित कर लिया। ये ज्ञान उधार का है, भाषा ज्ञान है। इसका तुम्हारे अपने अनुभव से कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारे अहंकार को तो बहुत मोटा कर देता, बहुत बलवान कर देता है। तुम चार लोगों के बीच बड़ी बड़ी बातें भी कर सकते हो, शास्त्रार्थ भी कर सकते हो, दूसरों को गलत साबित भी कर सकते हो। तुम एक चलते फिरते विश्वकोश बन सकते हो, एनसाइक्लोपीडिया बन सकते हो, एक मर्मज्ञ सूचनाओं का भंडार बन सकते हो। लेकिन ये सब जब तक एक बोझ है, जब तक आपके अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, एक सजावट मात्र है। यह ज्ञान एक नक्शे की तरह होता है। नक्शा उपयोगी हो सकता है यात्रा की योजना बनाने के लिए, लेकिन जब तुम असल में यात्रा पर निकलते हो तो तुम्हें धरती पर चलना पड़ता ही है, नक्शे पर नहीं चल सकते। रास्ते में अचानक एक तूफान आ जाए, या नदी में बाढ़ आ जाए, या कोई जंगली जानवर सामने आकर के खड़ा हो जाए, तब तुम्हारा नक्शा क्या करेगा? तब तुम्हारी काबिलियत ही काम आएगी, जब तुम्हारा व्यवहार और समझ ही काम आएगी, तुम्हारा होश काम आएगा, तुम्हारा उस परिस्थिति में सही ढंग से प्रतिक्रिया करने का ढंग काम आएगा, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार ही काम आएगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ, अगर तुम्हारे समझ में बैठे तो। एक बड़े ज्ञानी आदमी थे, जिसने कि बहुत सारे वेद शास्त्र कंठस्थ कर रखे थे। एक नदी के पार जाने के लिए नाव में बैठे। नाविक एक सीधा साधा बेचारा अनपढ़ आदमी, परिवार पालने के लिए मेहनत करता। उस ज्ञानी आदमी ने अहंकार में भर के पूछा नाविक से, अरे नाविक, यह तो बताओ, क्या तुमने वेदांत पढ़ा है? नाविक ने कहा, नहीं मालिक, मैं तो अनपढ़ आदमी, मैं तो क्या ही जानूं। पर जो ज्ञानी आदमी था बहुत हंसा। तो समझो तुम्हारी चौथाई जिंदगी व्यर्थ हो गई, उसने कहा। फिर उसने पूछा, क्या तुमने व्याकरण और न्यायशास्त्र का अध्ययन किया है? तो नाविक ने सिर झुकाकर फिर से कहा, नहीं हुजूर, सरकार नहीं। ज्ञानी आदमी बोला, अरे तो समझो तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार चली गई। तभी अचानक नदी में तूफान आया। नदी बड़ी थी, अचानक बहाव आया, नाव डगमगाने लगी, पानी से भरने लगी। अब नाविक ने बड़ी शांति से उस महान आदमी से पूछा कि महाराज जी, क्या आपको तैरना आता है? अब उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने घबरा कर कहा, नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता। तो बोले, महाराज, आपका तो सारा जीवन ही व्यर्थ हो गया, क्योंकि नाव तो अब डूब रही है। ये कहानी सब कुछ कह देती है।
उस ज्ञानी आदमी का सारा ज्ञान, सारा शास्त्र उस संकट की घड़ी में सब व्यर्थ हो गया। और नाविक का अनुभव, उसका तैरने का व्यवहार, उसके जीवन बचाने की कला, वही एकमात्र सार्थक चीज थी। ज्ञान अतीत की स्मृतियों का संग्रह हो जाता है कई बार, और जीवन हमेशा वर्तमान की चुनौती है। अतीत की स्मृतियों से वर्तमान की चुनौती का सामना नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो होशपूर्ण आचरण ही चाहिए, तुम्हारा सतर्क जीवन चाहिए, तुम्हारे अंदर माइंडफुलनेस, सौम्य व्यवहार और सही तरीके से रिस्पॉन्स करने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन जब मैं व्यवहार या आचरण शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मेरे अर्थ केवल अच्छे तौर तरीकों या सीखी हुई तहजीब से नहीं है, वह भी एक तरह का ज्ञान ही है। तुम्हें सिखा दिया गया है कि नमस्ते करो, और जिसने नमस्ते किया उसको नमस्ते करो या धन्यवाद कहो। ये एक मशीन की तरह किया जाने वाला व्यवहार है। असली आचरण, सच्चा व्यवहार ज्ञान से नहीं, बोध से पैदा होता है, समझ से पैदा होता है। बोध का अर्थ है अपनी अंतरात्मा से उपजी हुई समझ, खुद का अपना अनुभव से जन्मी हुई स्पष्टता। जब तुम्हारा व्यवहार बोध से जन्मता है, अपने अनुभव से जन्मता है, अपनी अंतरात्मा से जन्मता है, तो वह एक रचनात्मक क्रिया होती है, एक जीवंत प्रतिक्रिया होती है। एक फूल को देखने की पूरी कोशिश करिए माइंडफुलनेस के साथ, वह सुगंध बिखेरता है, ये उसका आचरण है। क्या उसने किसी किताब में पढ़ा है कि सुगंध कैसे बिखेरी जाती है? क्या उसके पास सुगंध का कोई ज्ञान है? नहीं, सुगंध उसका स्वभाव है, उसके पूरे अस्तित्व का, उसके होने का सहज प्रकटीकरण है। सच्चा आचरण तुम्हारे बोध की सुगंध जैसा है। जब तुम्हारे भीतर करुणा का बोध होता है तो तुम्हारा व्यवहार अपने आप करुणामय हो जाता है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि जब तुम्हारे भीतर शांति का बोध होता है तो संकट की घड़ी में भी तुम्हारा व्यवहार शांत रहता है। ये रिस्पॉन्स करने की ताकत है। ये कोई ओढ़ी हुई चादर जैसा नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा से प्रकट होता है। और ऐसा बोधपूर्ण आचरण, ऐसी समझदारी वाला आचरण, ऐसे चेतना अवस्था वाला आचरण किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाल रखने की ताकत देता है। हर परिस्थिति को संभाल सकता है। क्योंकि वह परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया को जन्म देता है, रिस्पॉन्स को जन्म देता है। वह किसी पुराने नियम या किसी सिद्धांत से बंधा हुआ नहीं होता। ज्ञान हमेशा पुराना होता है और परिस्थितियाँ हमेशा नई होती हैं। पुराने से नए का सामना कैसे होगा? लेकिन बोध हमेशा नया होता है, हमेशा ताज़ा होता है। वह वर्तमान क्षण में जीता है, इसलिए एक होशपूर्ण, एक बोधपूर्ण व्यक्ति का आचरण हमेशा सार्थक और प्रभावी होता है। तो सवाल अब ये उठता है कि हम इस उधार के ज्ञान से, इस बोझ से मुक्त होकर इस जीवंत बोध और आचरण को कैसे उपलब्ध हो? बहुत सीधा और सरल है, स्पष्ट है। इसका मार्ग है ध्यान, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, सजगता, अपने अंदर दिया जलाने जैसा है। ध्यान का अर्थ है ज्ञान से बोध की ओर यात्रा। ध्यान का अर्थ है दूसरों के विचारों से मुक्त होकर अपने सत्य को अनुभव करना। ध्यान है जानने से होने की कला। जब तुम आंख बंद करके बैठते हो और अपने व्यवहार, अपने विचारों को देखते हो, तो तुम ज्ञान के ढेर से दूरी बना रहे होते हो। जब तुम अपनी सांसों के प्रति सजग होते हो, जब तुम माइंडफुलनेस के समीप होते हो, जब तुम सजगता से जिंदगी जी रहे होते हो,
तो तुम जीवन के सबसे मौलिक अनुभव से जुड़ रहे होते हो। इस देखने की, इस दृष्टाभाव की, इस साक्षी होने की प्रक्रिया में तुम्हारे भीतर धीरे 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 बोध का उदय होता है। तुम चीज़ों को वैसे ही देखने की कोशिश करने लगते हो या देखने लगते हो जैसी वो हैं, एज इट इज़, न कि जैसी तुमने उसके बारे में कहीं पढ़ा है, सुना है या किसी और ने कहा है। और जब तुम्हारे भीतर बोध का दिया जलता है तो उसका प्रकाश तुम्हारे आचरण में अपने आप फैलने लगता है। तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती, तुम एक दिए की तरह से जलने लगते हो, जाग जाते हो। दिए को तो अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, दिया बस जलता है और उसका जलना ही अंधकार का विसर्जन है। तो मेरे मित्रों, परम साधकों, ज्ञान के पीछे मत भागो। ज्ञान के बाद जो आपकी अंतरात्मा के अंदर दीपक जलता है उसको देखो। जानकारी के ढेर मत लगाओ, बस सब कचरा है। तुम बोध को जगाओ, तुम अंतरात्मा को जगाओ, तुम अनुभव की अग्नि में जलो। और अनुभव, एक्सपीरियंस की उस अग्नि में जो कुंदन पैदा होगा वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप होगा। और उस स्वरूप में जो भी व्यवहार होगा वह हमेशा सुंदर होगा, हमेशा सही होगा, हमेशा सार्थक होगा। तुम रोशनी की बातें करने वाले मत बनो, तुम खुद रोशनी बन करके दीप रोशन करो। एक छोटा सा जलता हुआ दिया बड़े से शास्त्र के ढेर से ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है, क्योंकि दिया अंधकार को मिटा सकता है, शास्त्र नहीं। तुम्हारा बोधि पूर्ण आचरण तुम्हारी समस्याओं को मिटा सकता है, क्योंकि समस्याएं नई हैं, तुम्हारा ज्ञान पुराना है। उसे अपडेट करके जब आप सिक्स्थ सेंस डेवलप करते हो, नई जो समझ पैदा होती है, जो समग्रता, सहजता जीवन में आती है, वो तुम्हारी सारी परेशानियों का हल खोज लेती है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सब मंगलम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे बोलो, राधे राधे।